फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल में आज के दिन भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को देखोगे दोस्तों, निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स में हमें एक अच्छी खासी तेजी आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जीटीएल को कोई भी फर्क पड़ते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जीटीएल में लगातार हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, जीटीएल देखा है तो अभी फिलहाल एक ही प्राइस रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.30, ₹1.35, ₹1.40, ₹1.45, इसी प्राइस लेवल के बीच में जीटीएल हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले एक सप्ताह से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्या जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर आने वाले समय में जीटीएल में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। जो लोग अभी जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए, और जो लोग सोच रहे हैं जीटीएल में इन्वेस्ट करने का कौन सा लेवल सही होने वाला है जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का, एज वेल एज कौन सा लेवल सही होने वाला है जीटीएल में एग्जिट करने का। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.35 में, हाई बनाया इसने ₹1.40 का, लो बनाया इसने ₹1.30 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों किस प्राइस लेवल में जीटीएल अभी हमें फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ₹1.45 से ₹1.30 के इसी लेवल के बीच में जीटीएल काफी लंबे समय से हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर अगर जीटीएल का ट्रेड स्नैपशॉट देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम जो एनएससी पर ट्रेड हुआ है आज के दिन, वो है 6,31,79,059 क्वांटिटी। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,42,60,601 की। और जो डिलीवरी परसेंट आपको दिखाई दे रहा है वो 35% का दिखाई दे रहा है। तो जीटीएल का डिलीवरी परसेंट हमें ग्रेजुअली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे, बाई सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सेलर ही दिखाई दे रहे हैं। सेलर जीटीएल में काफी ज्यादा हावी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर आप आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक को देखोगे दोस्तों वॉल्यूम के मामले में, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जीटीएल जो है वो अभी नंबर 1 पोजीशन में हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप जीटीएल के कुछ दिनों के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक महीने पहले का 7 करोड़ वॉल्यूम था, एक वीक पहले का 10 करोड़ वॉल्यूम था, कल के दिन का 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज के दिन का 12 करोड़ का वॉल्यूम हमें जीटीएल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतना अच्छा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होने के बावजूद भी दोस्तों जीटीएल में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हर एक दिन जीटीएल नंबर 1 पोजीशन में रहता है अगर हम लोग वॉल्यूम के मामले में देखें। लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होने के बावजूद भी, नंबर 1 पोजीशन में रहने के बावजूद भी जीटीएल में कोई भी तेजी नहीं बन रही है। जीटीएल में सिर्फ और सिर्फ हमें एवरी सिंगल डे गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। एक ही प्राइस लेवल में हमें जीटीएल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा है तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो, ताकि वो लोग जो भी पैसा लगाए हैं उससे वो रिटर्न कमा पाए। इसी वजह से हम लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जिन लोगों ने भी जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखा है, देखा जाए तो उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको उल्टा जीटीएल से लॉस मिल रहा है। तो अब दोस्तों, जिन लोगों ने भी जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जीटीएल इंफ्रा फंडामेंटली बहुत ही वीक है। और अगर आप इसके रेवेन्यू को देखोगे, नेट प्रॉफिट को देखोगे, किसी भी चीज को देख लो दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, रेवेन्यू 2021-2022 का ऑलमोस्ट हमें सेम दिखाई दिया। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 2021 में इसका जितना लॉस हुआ करता था 1270 करोड़ रुपए का, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद भी इसका जो लॉस है उसमें हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी। 1270 करोड़ हमें 1474 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया। तो अब देख लो दोस्तों, कंपनी बहुत ज्यादा ही घाटे में है। इसका ईपीएस देखोगे दोस्तों, वो भी हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। आरओई देखो, अभी यहाँ पर करंटली अपडेटेड नहीं है, लेकिन इसका आरओई नेगेटिव ही है। तो कहने का मतलब यही दोस्तों, इसका बैलेंस शीट पूरी तरीके से हिला हुआ है। और बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा एक ऐसा पेनी स्टॉक है दोस्तों, इसका फाइनेंशियल एकदम घटिया है। बोलना यही चाहता हूँ दोस्तों कि पेनी स्टॉक मतलब कि उसमें कुछ कमी है, उसमें भी उसका फाइनेंशियल खराब है या फिर बिजनेस खराब है या कुछ भी ऐसा कुछ। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों जिसमें हम उम्मीद रख सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ तो ठीक है। लेकिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों हमें कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड होते हुए हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है जीटीएल का सेक्टर। जीटीएल जिस सेक्टर को बिलोंग करता है दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें प्रचुर संभावना है, आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी।
इस वजह से ही लोग जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब आपको समझना है कि कंसर्न की ये बात है कि जीटीएल का प्रमोटर्स होल्डिंग ना के बराबर है, और एफआईआईएस को देखो या फिर डीआईएस को देखो दोस्तों, ये लोग जीटीएल में लगातार अपना होल्डिंग जो है वो कमाए जा रहे हैं। एफआईआईएस का जो अभी करंट होल्डिंग है वो देखा जाए तो ना के बराबर है। समझ लो एफआईआईएस ने पूरी तरीके से जीटीएल में एग्जिट कर दिया है, तो ये 0.12% मतलब कोई भूमिका ही नहीं है एफआईआईएस का। तो ये कंसर्न की बात है। जिन लोगों ने भी जीटीएल में इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों, उन्हें मैं यही बताना चाहूंगा कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि सेक्टर में प्रचुर संभावना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा हम डालना शुरू करें। नहीं दोस्तों, जीटीएल जैसा और भी कई स्टॉक है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उससे आपको अच्छा रिटर्न मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे एज कम्पेयर टू जीटीएल। लेकिन फिर भी अगर आप मन बैठा लियो नहीं मैं जीटीएल में पैसा लगाऊंगा, इसमें मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूं, तो इसका भी आपको एक टेक्निक फॉलो करना है। टेक्निक यही है दोस्तों कि अगर आप सही लेवल पे एंट्री एज वेल एज सही लेवल पर एग्जिट लेते हो दोस्तों, तो नो डाउट मैं हमेशा यही कहता हूं कि खराब से खराब स्टॉक में भी आप एक प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत समय पहले ही बता दिया था कि अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो ₹1.45 वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे आप इन्वेस्ट करोगे। ₹1.45 ₹1.40 वो लेवल है जिस लेवल पर आप एग्जिट करोगे जीटीएल में। और जो एंट्री पॉइंट होने वाला है जीटीएल का वो है ₹1.10 से ₹1.20। इसी लेवल के बीच में आप एंट्री लो दोस्तों, और ₹1.40 ₹45 जब भी हो यहाँ जीटीएल से एग्जिट ले लो दोस्तों। नो डाउट दोस्तों आपको जीटीएल से मिनिमम 25 से 30% का तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर आप जीटीएल के चार्ट को देखोगे दोस्तों, ये लेवल बहुत ही एक स्वीट स्पॉट है जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का। क्योंकि अगर आप इस लेवल से एंट्री लेते हो तो चांसेस बहुत कम हो जाता है कि यहाँ से आपको लॉस हो, और 75% चांसेस हो जाता है कि यहाँ से आपको लाभ हो। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप चाह रहे हो जीटीएल में एंट्री लेने का दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, और जो एंट्री पॉइंट होने वाला है वो ₹1.10 से ₹1.20 होने वाला है। एग्जिट पॉइंट ₹1.40 से ₹1.45 होने वाला है। बस इसी लेवल के बीच में आप खेलते रहो दोस्तों। नो डाउट दोस्तों आप जीटीएल से हर एक बार 20-25% करके ऐसे ऐसे करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हमेशा याद रखना दोस्तों, स्मार्टली इन्वेस्ट करो, चार्ट को समझो, कौन सा लेवल एंट्री पॉइंट, कौन सा लेवल सही एग्जिट लेवल होने वाला है, उसी लेवल पे एंट्री एग्जिट लिया करो। नो डाउट दोस्तों आप अच्छे से अच्छे मार्केट में, खराब से खराब मार्केट में आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।